कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप सब लोगों को खड़ा किया बैंक के सामने। आप थे खड़े? खड़े थे बैंक के सामने? आप लोग खड़े थे ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैंक के सामने नीरव मोदी खड़ा था, मेहुल चोकसी खड़ा था, विजय माल्या खड़ा था, अनिल अंबानी खड़ा था, अदानी खड़ा था। मोदी जी कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी तो लाइन में काले धन वाले लोग क्यों नहीं दिखाई देते? 2 मिनट में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं। पंजाब ने क्या गलती की है? पंजाब के किसानों ने क्या गलती की है? पंजाब के युवाओं ने क्या गलती की है? पंजाब की महिलाओं ने क्या गलती की है? ये आपका पैसा है। नरेंद्र मोदी जी को आपका पैसा एकदम वापस कर देना चाहिए। और हिंदुस्तान से जो नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों को बेरोजगार किया है, हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, सुनील जाखड़ जी, आशा कुमारी जी, कांग्रेस पार्टी के सब मंत्री, एमएलए, सीनियर नेता, सरपंच, काउंसलर, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, और जो पीछे लोग आ रहे हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गुरु नानक जी की जमीन पर आज हम उनकी याद करते हैं। गुरु नानक जी ने सिर्फ पंजाब को नहीं, पूरे देश को प्यार और भाईचारे का रास्ता दिखाया था। और आज देश में जो माहौल बना है, जो नफरत, जो क्रोध फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं, उसके खिलाफ गुरु नानक जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी। उनकी सोच थी कि हिंदुस्तान में प्यार, भाईचारा हो और सब लोग मिलकर एक साथ प्यार से रहें। तो एक प्रकार से उनकी सोच पर आक्रमण हो रहा है, और वो सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो सच्चे मुद्दे हैं उनके बारे में काम नहीं किया जा रहा है, और हिंदुस्तान की जनता को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बड़े बड़े वायदे किए थे। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा, किसानों को सही दाम देने का वायदा, पूरी मदद करने का वायदा। पंजाब में अमरिंदर सिंह जी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यहां जो उद्योग बंद हो गए थे वो खुल रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट पंजाब में खुलने जा रहा है। मगर बाकी हिंदुस्तान में आप देखें, कहीं भी जाके आप पूछें, युवाओं से पूछें, भैया क्या करते हो, वापस जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 उद्योगपतियों का माफ किया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे अमीर उद्योगपति हैं, नाम आप जानते हो, मगर हिंदुस्तान के किसान का 1 रुपया माफ नहीं कर सकते। भाषण देते हैं, किसान की बात करते हैं, सही दाम देने की बात करते हैं, मदद करने की बात करते हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कर्नाटक में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। हर प्रदेश में हमने किसान का कर्जा माफ किया और चुनाव हुआ अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, और हमने वहां भाषण में, जैसे हमने पंजाब में कहा था, वहां हमने भाषण में कहा कि देखिए पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का कर्जा माफ होगा और कोई शक्ति इसको नहीं रोक सकती है। इन प्रदेशों में बीजेपी के नेताओं ने कहा, जुमला है, कांग्रेस पार्टी कर्जा माफ नहीं कर सकती है। मैंने अपने भाषणों में कहा था 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की तीनों सरकारें किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगी। और जो अमरिंदर सिंह जी यहां कर रहे हैं, तीनों प्रदेशों ने 2 दिन के अंदर सिर्फ किसानों के नहीं, मगर जो खेत पे काम करते हैं मजदूरों, सबको कर्जा माफी करके दी, हजारों करोड़ रुपए। और आज मुझे अमरिंदर सिंह जी बता रहे हैं, मदद करने की बात छोड़ो, नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, हर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हैं, मगर अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि पंजाब का 31,000 करोड़ रुपया, 31,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की सरकार पंजाब को वापस नहीं देना चाहती। सरकार बदलने से कुछ ही दिन पहले पिछली सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के साथ सौदा किया और जो आपका पैसा है, पंजाब के किसानों का, पंजाब के युवाओं का पैसा, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। मगर वही प्रधानमंत्री राफेल मामले में अपने मित्र अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए 5 मिनट में दे सकता है। पूरा देश जानता है राफेल का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को मिलना था। 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज, रेट तय किया गया था यूपीए सरकार, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज था। नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट बदला, स्वयं बदला, और जो नेगोशिएटिंग टीम है उन्होंने साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को बदला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दाम बढ़ाया और 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाला। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है, मिग हवाई जहाज, जैगवार हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज इन्होंने बनाए।
हिंदुस्तान की रक्षा करी। अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी हवाई जहाज नहीं बनाया, एक हवाई जहाज नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले उसकी कंपनी खुलती है। और 30,000 करोड़ रुपए का फायदा उसको मिल जाता है। पंजाब से 31,000 करोड़ रुपए लेते हैं, जो किसानों का पैसा है, युवाओं का पैसा है। 2 मिनट में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं। पंजाब ने क्या गलती की है? पंजाब के किसानों ने क्या गलती की है? पंजाब के युवाओं ने क्या गलती की है? पंजाब की महिलाओं ने क्या गलती की है? ये आपका पैसा है। नरेंद्र मोदी जी को आपका पैसा एकदम वापस कर देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को देश को समझाना चाहिए, देश को समझाना चाहिए कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में क्यों डाले, राफेल कॉन्ट्रैक्ट को क्यों बदला, फ्रांस का राष्ट्रपति क्यों कह रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उसे साफ कहा कि राफेल हवाई जहाज, फ्रांस का हवाई जहाज खरीदना है तो फिर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा। अलग अलग भाषण होते हैं। पहले कहते थे मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। नया नारा चला है आजकल। पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अब कहते हैं चौकीदार चोर है। डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी के कारण राफेल हवाई जहाज देरी में आ रहा है। और भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राफेल हवाई जहाज समय पे नहीं आया। समय पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने अनिल अंबानी की मदद करने की कोशिश की। समय पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने पैरेलल नेगोशिएशन किया और आपने एयरफोर्स के पायलट से एयरफोर्स से 30,000 करोड़ रुपए छीना। वो देश की रक्षा करते हैं, पाकिस्तान में जाकर बम गिराते हैं, शहीद होते हैं, और आप उनकी जेब में से पैसा निकालकर अनिल अंबानी को देते हो। और ये सच्चाई है। डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हिंदू अखबार ने प्रिंट किए हैं, जाके पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले पे पैरेलल नेगोशिएशन किया, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया और 30,000 करोड़ रुपए उसके जेब में डाला। और जहां जाते हैं देशभक्ति की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहिए कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में क्यों डाले, एयरफोर्स के शहीदों से क्यों छीने। और अगर आपको नहीं समझाना चाहते तो मेरे सामने आ जाए, 15 मिनट मेरे साथ डिबेट कर ले, टेलीविजन कैमरा के सामने कर ले, मीडिया के सामने कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे देश को पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी ने क्या किया। 15 लाख रुपए का वायदा किया था। यहां पे कोई है जिसके जेब में 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी जी ने डाले? कोई एक व्यक्ति है? पंजाब के किसानों से कहा था आपकी रक्षा की जाएगी। यहां कांग्रेस की सरकार पूरा दम लगा रही है, कर्जा माफ कर रही है, उधर आपसे बोनस छीना जाता है। पूरे देश में आप बीमा का पैसा भरते हो, आपका पैसा है, नुकसान होता है, आंधी आती है, ओला गिरता है,
आपका पैसा पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनी के जेब में जाता है। डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं, अनिल अंबानी को डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, अलग अलग बिजनेसमैन को डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, और सिर्फ किसानों के पीछे नहीं पड़े। इंडस्ट्रियल सेंटर है लुधियाना, अलग अलग इंडस्ट्रियल सेंटर है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, आप लोग रोजगार दिलवाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आपने मनमोहन सिंह जी की बात की, पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह जी खड़े होते हैं, कहते हैं 2% जीडीपी का नुकसान कर दिया गया। पता लगता है कि 2% जीडीपी का नुकसान नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक कदम से किया। पूरा इन्फॉर्मल सेक्टर खत्म कर दिया, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। आप सब लोगों को खड़ा किया बैंक के सामने, आप थे खड़े थे बैंक के सामने, आप लोग खड़े थे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैंक के सामने नीरव मोदी खड़ा था, मेहुल चोकसी खड़ा था, विजय माल्या खड़ा था, अनिल अंबानी खड़ा था, अदानी खड़ा था ना। पंजाब की महिलाएं, माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब खड़े थे। मोदी जी कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो लाइन में काले धन वाले लोग क्यों नहीं दिखाई दिए? वो सब के सब बैंक के पीछे एसी कमरे में बैठे थे। अपना काला धन उन्होंने सफेद करा, नरेंद्र मोदी जी ने मदद की। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए बैंक का लेकर भाग गए। नरेंद्र मोदी जी उनको मेहुल भाई कहते हैं। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। जाने से पहले अरुण जेटली जी से पार्लियामेंट हाउस में मिला है, 20 मिनट बातचीत हुई। अरुण जेटली ने कहा हां, जाने से पहले मुझे मिला। पुलिस वाला चोर को भागने देता है, उसको आप जेल में डाल देते हो, मगर देश का फाइनेंस मिनिस्टर विजय माल्या से 20 मिनट बात करता है, उसके हाथ में सीबीआई, उसके हाथ में ईडी, वो उसको जाने देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मोदी जी काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक छोटे दुकानदारों का, किसानों का, मजदूरों का, गरीब युवाओं का, और दूसरा 15-20 उद्योगपतियों का। उनको जमीन चाहिए, जमीन मिलेगी, बिजली चाहिए, बिजली मिलेगी, पानी चाहिए, पानी मिलेगा। धूमधाम से 12 बजे रात को जीएसटी लाते हैं। हमने उनसे कहा देखिए नुकसान हो जाएगा, जीएसटी एक टैक्स होना चाहिए, 5 अलग अलग टैक्स नहीं होने चाहिए, सिंपल जीएसटी होना चाहिए, नहीं तो छोटे बिजनेस वालों का, दुकानदारों का, मिडिल साइज बिजनेस वालों का नुकसान हो जाएगा। हमने चिदंबरम जी को उनके पास भेजा, कहा कि उनको बताइए नुकसान हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने कहा, कहते नहीं हम तो 12 बजे करेंगे, बिना कोई प्लानिंग जीएसटी कर दी। जबरदस्त नुकसान हुआ। आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, लुधियाना में किसी भी बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, किसी भी फैक्ट्री में जाके पूछ लीजिए जीएसटी का फायदा है या नुकसान, उसको आपको कहेगा नुकसान ही नुकसान है। मतलब ये बात समझ नहीं आ रही क्या हुआ। जो छोटा स्मॉल एंड मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, मैं उनको सीधा बताना चाहता हूं,
जैसे हमने यहां वायदा किया था, किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा किया, हमने पूरा किया। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, जैसे यहां पे 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वैसे ही जीएसटी को बदलने का काम हम शुरू कर देंगे। आपको सिंपल जीएसटी देंगे। राहुल गांधी, जो एक टैक्स की बात हुई थी, कम से कम टैक्स और एक टैक्स, वो हम पूरा करके आपको दिखा देंगे। आप देश को भोजन देते हो, हरी क्रांति आपने दी। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक काम करती है। सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, मनरेगा। आप मुझे बताइए, पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐतिहासिक काम किया, मुझे बताना। आप मुझे बताओ, रोजगार पे उन्होंने क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। मैं आपको बता सकता हूं कि 3.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा माफ किया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई चल रही है और अदानी जी को 5 एयरपोर्ट पकड़ा दिए। झारखंड में 14,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अदानी जी को दिया। मैं आपको बता सकता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया। मैं आपसे पूछता हूं, किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया? जवाब नहीं दे सकते। यहां मैंने ड्रग की बात उठाई। मैं यहां आया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैंने ड्रग की बात उठाई। मैंने कहा, देखिए, पंजाब में ड्रग्स फैल गया है, नुकसान हो रहा है। अकाली दल के लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि राहुल गांधी गलत बोल गया, और वो सच्चाई आपने देखी। और मैं खुशी से कहता हूं कि ड्रग माफिया की रीढ़ की हड्डी पंजाब की सरकार ने तोड़ी है। मगर जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो प्लानर्स थे, ऑपरेटर्स थे, मोदी जी से मैं कहता हूं, आपके हाथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। आप थोड़ा बड़े मगरमच्छ को पकड़ने का भी काम कीजिए। यहां के भाषण मत दीजिए। जिन्होंने पंजाब में सत्यानाश किया, जिन्होंने लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद की, उन पर भी आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कार्रवाई कीजिए। पंजाब में हमारी सरकार का फोकस किसानों पर और जो छोटे स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं उन पर है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब शायद एक प्रदेश है जहां रोजगार पैदा हो रहा है, जहां फैक्ट्रियां खुल रही हैं, जहां फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग रहे हैं। और यही काम हम पूरे देश में करना चाहते हैं। 2019 में कांग्रेस पार्टी का फोकस देश के युवाओं को रोजगार देने का होगा, और हमने निर्णय ले लिया है कि हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। कंप्यूटर रेवोल्यूशन जैसा, हरी क्रांति जैसा काम, और उससे पंजाब की जनता, पंजाब के गरीब लोगों को भी फायदा होगा, जबरदस्त फायदा होगा। हमने निर्णय ले लिया है कि 2019 में जैसे ही सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए गारंटीड मिनिमम इनकम देने का काम करेगी। गारंटीड मिनिमम इनकम का मतलब, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। गारंटीड मिनिमम इनकम का मतलब कम से कम आमदनी हर गरीब व्यक्ति को मिलेगी और पैसा डायरेक्ट सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा।
बोले सोनिहाल। कुछ दिन पहले लोकसभा में बजट का अनाउंसमेंट चल रहा था। पीयूष गोयल जी ने कुछ बोला, बीजेपी के सब एमपी ने 5-10 मिनट ऐसे ताली बजाई, धड़ाधड़ ताली बजाई। खारगे जी से मैंने पूछा, भैया क्या बोल दिया? खारगे जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी नई योजना लाए हैं, किसानों के लिए योजना लाए हैं, हिंदुस्तान के हर किसान को दिन का 3.5 रुपया देंगे। 3.5 रुपया एक व्यक्ति को। उधर आप 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान के किसान को 3.5 रुपए। हमारी जो मिनिमम इनकम गारंटी होगी वो 3.5 रुपए वाली नहीं होगी। हिंदुस्तान के गरीब लोगों को पता लगेगा मिनिमम इनकम का मतलब क्या होता है। और हिंदुस्तान से जो नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों को बेरोजगार किया है, हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। चुनाव का समय हमारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी की रीढ़ से हटी हो, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गुरु नानक जी की विचारधारा, प्यार और भाईचारे की विचारधारा, सबको एक साथ ले जाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ आरएसएस की विचारधारा, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की विचारधारा, नफरत फैलाने की विचारधारा। जीत गुरु नानक जी की होगी। बोले सोनिहाल। जीत गुरु नानक जी की विचारधारा की होगी। प्यार और भाईचारे से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। कांग्रेस आप पार्टी, राहुल गांधी। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी झाकड़ जी ने कहा, अच्छा सुझाव दिया है। अमरिंदर सिंह जी को आप इसके बारे में सोचिए कि पंजाब में महिलाओं को बस में जाने से कष्ट होता है, तो बस में महिलाओं के लिए आप थोड़ी सी जगह रिजर्व कीजिए कि महिलाएं कंफर्टेबली बस में जा सकें। और आखिरी बात, गुरु नानक जी की 550 साल हो गए हैं जन्म के। हमारी सरकार आएगी तो धूमधाम से हम इसको पूरे देश में सेलिब्रेट करेंगे। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ क्या बोले सोनिहाल। डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ 1568 करोड़ की लागत नाल मंडी बोर्ड ने 13,724 किलोमीटर सड़कों का फेज 2 का इन्हों को उद्घाटन कराना। मानयोग मुख्यमंत्री साहब राहुल जी को बेनती करांगा वो इतने आउन। महाराज साहब पहले राहुल जी, उसके बाद बाकी सारे बैठ जाओ। संजीव जी बाकी सारे बिठाओ। बड़ा साहब सारे बैठो। खुदा नासिर
जी माइक पीछे करो